हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था। सो एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट सस्पेंशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक सॉल्यूशन है। बीच का कैसे? ना ही ये कम्प्लीटली होमोजीनियस है, ना ही ये कम्प्लीटली हिट्रोजीनियस है, ना ही इसके पार्टिकल्स हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बट ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ heterogeneous solution but appears to be होमोजीनियस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कंप्लीटली हेट्रोजीनियस है, बट दिखता कैसा है? होमोजीनियस। मतलब जो कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, बट लगता ऐसा है आपको कि जैसे कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हों। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सेकेंडली दे आर अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल मैं आपको करवा चुकी हूँ सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस दोनों में, स्टेबल क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। थर्डली दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट। फोर्थली देयर पार्टिकल्स क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, आप देखोगे प्रॉपर्टीज जो है इसकी मिक्स ही है। ये प्रॉपर्टी जो हमारी लास्ट वाली है, ये किसकी? हमारी सॉल्यूशन की। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसकी जो सॉरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग इफेक्ट है। मतलब इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, बहुत ही वाइडली नोन एग्जांपल है। वो क्या है? टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा जंगलों में या मूवीज में देखा होगा, काफी सारे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है, उसमें से लाइट अचानक रोशनी स्कैटर होके आती है। ठीक है, वो एक अजीब सा इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसे कि अंधेरे में अचानक कहीं से रोशनी आ गई होगी। ठीक है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, द बीम ऑफ रे, द रे ऑफ बीम scattered by the clearly large amount of particles is called Tyndall effect। ठीक है, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगी प्रॉपर। ये मैंने जस्ट आपको समझाया है कि एग्जांपल क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड। जैसे कि हम अभी तक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स यूज कर रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अपने कंपोनेंट्स हैं। सॉल्यूट की जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, इसका वही काम है जो एक सॉल्यूट का है। इट इज मिक्स्ड इन द डिस्पर्स्ड मीडियम, जो कि सॉल्वेंट होता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? दी सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? दी सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट।
सो हेयर वी हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना। अब यहाँ पे हमारी कोलाइडल की मेरे पास, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई, एक प्रॉपर्टी रह गई हमारी। वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितनी 4 प्रॉपर्टीज है ना, एक 5th प्रॉपर्टी है। वो क्या है, तो हम अभी तक देखते थे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो पाते, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है मैंने आपको बताया है, कौन सी टेक्निक है। तो जो हमारे पास कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ टेक्निक called सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए। जो 2 कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट करोगे, उसकी एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, जो आपके पास पूरा सॉल्यूशन पड़ा होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर, उसमें हम एक सर्कुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उससे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हल्के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं और जो सॉल्यूशन है आपका वैसे ही रहता है। अगर हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो छिटक के बाहर निकल जाते हैं और आपके पास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर हल्के सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में पूरे सॉल्यूशन को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। जो अगर लाइटर पार्टिकल्स हैं आपके पास सॉल्यूट, तो वो सेंटर में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो आपके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, सॉल्वेंट अंदर बच जाएगा बीकर के, और सॉल्यूट या तो बीच में डिपॉजिट हुआ हुआ मिलेगा आपको या फिर बाहर। सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टेक्निक है आपके पास कि आप दही से मक्खन कैसे निकालते हो, ठीक है। दही से जब मक्खन निकाला जाता है तो मक्खन क्या है आपका बीच में डिपॉजिट हो जाता है, और जो दही है उसमें से पानी बाहर अलग हो जाता है, जिसे कि आप लस्सी के फॉर्म में पीते हो, ठीक है। अगर दही मक्खन आजकल किसी के घर में ज़्यादा निकाला नहीं जाता, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वॉशिंग मशीन ड्रायर्स। वॉशिंग मशीन ड्रायर्स में जब आप कपड़े डालते हो तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छटक के बाहर निकल जाती है। ड्रायर देखना, अपनी वॉशिंग मशीन में ड्रायर देखना, जो उसमें वहाँ पे बिकर होता है ना, उसके साइड में ना छेद बने होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। जब आप उसमें कपड़े डालते हो तो मशीन तेज तेज घूमने लग जाती है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन छेदों से बाहर निकल जाते हैं और आपके कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का एक एग्जांपल था कि सेंट्रीफ्यूगेशन से आप कैसे पार्टिकल्स अलग कर सकते हो। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरे हो गए। इसके बाद आपके पास सेपरेशन प्रोसेसेस हैं कम से कम 8 की। आप किसी भी मिक्सचर को या कंपाउंड को या सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट कर सकते हो, वो हम सारे अलग अलग पढ़ेंगे। आज भी कोई भी पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आज पढ़ाया गया तो फिर टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब ये आपके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट तो है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स करवा दिया है आपको। आप खुद डिफरेंस लिखोगे और आपको बताया भी है कैसे लिखना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंस बिटवीन सोल। सोल में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखनी है। सोल में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब आपको प्रॉपर्टीज मैच करके लिखनी है, ठीक है। कैसे, अगर स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी है तो कोलाइडल की भी स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की भी स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी ही आएगी। उसके बाद है आपके पास सस्पेंशन, सस्पेंशन की भी क्या आएगी, स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें क्या है, दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, सॉल्यूशन में दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, और सस्पेंशन में भी है दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ बच्चों ने कर लिया है, इसलिए मैं ये पूरा नहीं करवा रही, कंप्लीट नहीं करवा रही। अगर किसी को फिर भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मुझसे पर्सनली मांग लेना। थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, मैं वो करवा देती हूँ आपको। टू मेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम केमिकली कैसे लिखते हैं, NaCl, ठीक है। इसका मास कितना दिया है हमें 36
ग्राम इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसे 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया जाता है। H2O, वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मास क्या है हमारे पास 100 ग्राम। टेम्परेचर गिवन है हमें कितना 273 या 93, 293 केल्विन पर्टिकुलर टेम्परेचर है। इसका कोई इसका न्यूमेरिकली कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जब नमक और पानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास नमक, क्या बोलते हैं इसे नमक, सॉल्ट जो आप किचन में यूज करते हो। नमक और पानी को मिलाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 + 36 दैट इज इक्वल टू 136 ग्राम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 36 ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 136 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज में, ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन आएगी आपने निकाल लेनी है, न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर लेनी है। ये आपके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, मैंने सोचा ये भी डिस्कस कर लूँ। तो ये आज का लेक्चर आपको कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है कि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे। दिस इज़ इट, थैंक यू।